जी, मैं जनपद जौनपुर की बरसठी क्षेत्र की बरसठी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। बरसठी रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन जहाँ कुछ महीनों पहले यहाँ पे काफ़ी यात्रियों की तादाद लगती थी और अच्छा सा टिकट काउंटर था, एक स्टेशन के जैसा दिख रहा था। लेकिन अभी स्टेशन की इस प्रकार से हालत है, यहाँ केवल लोकल लोग ही आते हैं। स्टेशन की पूरी बदहाल हो गई है, ना ही कोई टिकट काउंटर बचा है, ना ही कोई पानी की सुविधा है, ना ही कोई बैठने की सुविधा है, ना ही कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई भी सुविधा नहीं है स्टेशन जैसा। ये कुछ रेलवे ट्रैक की लाइनें हैं और ये जहाँ मैं उपस्थित हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन में केवल एक प्लेटफॉर्म है और वो भी प्लेटफॉर्म की स्थिति आप देखिए, पटरी और प्लेटफॉर्म में कुछ भी अंतर नहीं है। अक्सर आप देखे होंगे तमाम जगह रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म जो होता है पटरी से लगभग 2.5 से 3 फीट ऊपर रहता है। अब हम आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे इस बरसठी स्टेशन के टिकट काउंटर स्टेशन की दयनीय स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया ये स्टेशन पुनः चालू हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ये स्टेशन अभी चालू नहीं है। केवल यहाँ 2 गाड़ियाँ रुकती है, एक इंटरसिटी और दूसरा एजे, जो जनपद जौनपुर से इलाहाबाद के लिए निकलती है। एजे सुबह के टाइम जाती है, शाम के टाइम वापस आ जाती है। उसके बाद एक इंटरसिटी रायबरेली की तरफ जाती है। बस ये 2 गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं और विदाउट टिकट लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं। लोगों का कहना ये है कि टिकट काउंटर जब ही नहीं है, ना ही कि टिकट देने वाला कोई नहीं है, तो टिकट हम लें किससे हम टिकट खरीदें। लोगों की यही राय है और लोग लगभग यहाँ पे रोज़ 500 से 600 लोग यात्रा करते हैं अपने ज़िले से किसी और ज़िले में और किसी और ज़िले से अपने ज़िले में आते हैं। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं टिकट काउंटर और उस स्टेशन की दयनीय स्थिति, जो कभी एक समय था अपने समय में चमचमाता था। वहाँ आवागमन रहता था, यात्रियों का आना जाना लगा रहता था, एक अच्छा सा पानी पीने का स्थान था, 2-2 की टिकट काउंटर थे, बैठने की अच्छी सुविधा थी। लेकिन अभी सब कुछ धीरे धीरे आप कह सकते हैं रुइंड हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। आइए अब दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म है और यही प्लेटफॉर्म पे यात्री लगातार, आप जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से यात्री सवारी पे यानी गाड़ी पे चढ़ते हैं और अपने गंतव्य रास्ते की तरफ चलते हैं। और ये कुछ नज़ारा है इस प्लेटफॉर्म का। और अभी हाल ही फ़िलहाल में कुछ ये चौतरा बना है बैठने के लिए और लोगों का कहना है ये भी कभी ये जल्द में बना है। आइए हम आपको पास से दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं अभी बरसठी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ा हूँ। पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बरसठी स्टेशन पूरी तरह से नष्ट की कगार पर है। सामने आपको धुंधला दिख रहा होगा, हल्का हल्का बरसठी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है और उर्दू में लिखा है। और आप दीवालों के ऊपर देखिए किस प्रकार से घासें जाम चुकी हैं। ये उस ज़माने की एक अलार्म था, जब गाड़ी हर स्टेशन से निकलती तो जब इसे स्टेशन मास्टर अगर एक बार बजाता था तो ये स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी। यानी बरसठी से जब 2 स्टेशन पहले जंघई से निकलती थी तो ये स्टेशन मास्टर इसको एक बार बजाता तो जानी जंघई क्रॉस कर चुकी है, दोबारा बजाता तो जंघई के अगले स्टेशन से अगले स्टेशन क्रॉस चुकी है। और जब लगातार कंटिन्यू इसे बजाते थे स्टेशन मास्टर तो गाड़ी स्टेशन के पास आ चुकी है, यानी बरसठी के पास आ। ऐसा यात्रियों को सूचित किया जाता था। लेकिन अभी ना इसको बजाने वाला कोई बचा है और ना ही इस स्टेशन की देखरेख करने वाला कोई बचा। आप देखिए किस प्रकार से बना है। यहाँ पे यात्री बैठते थे और अपनी गाड़ियों का इंतज़ार करते थे कि मेरी गाड़ी आएगी, मैं बरसठी पे स्टेशन पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी आएगी, रुकेगी और मैं उस पर बैठ के जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं जाऊँगा। लेकिन अभी यहाँ बैठने वाला कोई नहीं है और इसकी स्थिति ऐसी पड़ी है। दरवाज़ा देखिए, ये किवाड़ है, यहाँ से एक तो बंद है, दूसरा भी यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी अंदर बहुत सारे कागजात है रेलवे विभाग से जुड़े हुए, लेकिन यहाँ इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। आप देख सकते हैं इसकी पूरी स्थिति, यानी कह सकते हैं ये अब पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। बरसठी स्टेशन पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर। आप आज के ज़माने में अगर आप देखे होंगे तो आज के ज़माने पे जो हाईटेक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तमाम प्रकार के बड़े बड़े बढ़िया दरवाजे लगाए गए हैं। लेकिन एक समय था जब बरसठी स्टेशन चलता था, ये इस प्रकार का दरवाज़ा लगता था लोहे का। अब ये पूरी तरह से ये यहाँ पे स्थगित हो गया है, ये हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि जिसमें रात में इसको बंद किया जाता था, लेकिन अभी ये बंद नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ नोटिस बोर्ड है
जिसमें गाड़ियों के क्रमांक संख्या, उनके नंबर, उनके टाइम टेबल सब कुछ यहाँ यानी चस्पा किया जाता था, लिखा जाता था, ताकि यहाँ से यात्री पढ़ के अपने आप को अलर्ट कर सके, अपने आप को सचेत कर सके। उनकी गाड़ी कब आएगी, उनकी गाड़ी कब जाएगी, कैसे आएगी, किस स्टेशन पर रुकेगी, कितने बजे पहुँचाएगी, तमाम यहाँ चीज़ें चस्पा होती थी। इसकी भी हालत ख़त्म हो चुकी है, लकड़ी का है, लेकिन पहले के बताया जाता है जो भी पहले की चीज़ें थी बहुत ही ठोस, बहुत ही मजबूत होती थी, और आज भी ये चल रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये लिखा है, शायद दिख नहीं रहा है, ये टिकट घर लिखा है। इसमें टी जो है कट चुका है, हट चुका है, और ये कट घर लिखा गया। अंदर से ये बंद है खिड़की, और यहाँ से वो टिकट मिलता था। यहाँ के लोग को कहना है कि जब यहाँ कोई टिकट का मास्टर नहीं है, टिकट देने वाला नहीं है, तो हम टिकट ले किससे? अभी कोई अगर गाड़ी में बैठता है तो जाता है किसी अन्य स्टेशन पे, अगर उसे टीटी मिलता है तो उससे पूछता है टिकट लिए हो, तो वो कैसे बताए कि मेरे स्टेशन पे टिकट ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ से लूँ? मैं आपको और चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ इस रेलवे स्टेशन की। देखिए ये किस प्रकार से पहले के ज़माने के बनाए गए हैं, और ये कुछ स्थिति है। ये पूरा लॉक है, ताला लगाया गया है, इसके अंदर बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। और आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ स्टेशन का राज है, क्या कुछ स्टेशन की कहानी है, क्यों बंद हुआ, क्यों यहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती, और जो गाड़ियाँ रुकती है तो यहाँ टिकट क्यों नहीं मिलता। कोशिश कर रहा हूँ। मेरे फ्रेम में राकेश जी है, जो मेरे साथी भी है और इस गांव के निवासी भी है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये कवरेज करने के लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इस स्टेशन की हालात आपने देख ही लिया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था सनी जी, पहले यहाँ बहुत चहल पहल थी और बहुत साफ़ सुथरा था। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ आपको झाड़, तमाम तरह के गंदे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत पहले यहाँ टिकट काउंटर पे एकदम हर समय जो है टिकट मिलता था। लंबी दूरी की भी टिकट यहाँ मिलती थी, मुंबई से लेते हुए पूरे भारत के कोने कोने का टिकट यहाँ अवेलेबल हुआ करता था। आज तो आपको जौनपुर जाना है तो भी टिकट नहीं मिलेगी, वो हालात हैं। जब मैं छोटा था यहाँ, बचपना मेरी जो थी, ये आप सामने आप वो घर देख रहे हैं, ये हाँ, जिस पे लिखा है पीने का पानी। मैं आपको बता दूं, गर्मी का जब सीज़न होता था ना, तो यहाँ पर स्टेशन की तरफ से, रेलवे की तरफ से एक आदमी हुआ करता था। यहाँ पर मिट्टी का जो घड़ा होता था, आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रखने के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये जगह आपको आज भी दिखेगी मिट्टी का घड़ा रखने के लिए। अच्छा, ये मिट्टी का घड़ा यहाँ पे रखा जाता था, और एक बंदा रेगुलर गर्मी के दिनों में पानी पिलाता था। आज आपको क्या दिख रहा है यहाँ? कुछ नहीं, केवल कचड़े। और इसमें दरवाजा हुआ करता था, लेकिन आज दरवाजा नहीं है। पहले यहाँ पानी पीने की सुविधाएं बहुत अच्छी थी। आज आपको पूरे प्लेटफॉर्म पे पानी पीने की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बहुत सारे दूर दूर से पहले यहाँ लोग आया करते थे, लगभग 10 से 12 किलोमीटर से रेंज से लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, जब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, पहले यहाँ टॉयलेट हुआ करता था। टॉयलेट आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन आज की हालात ये है कि बहुत दूर दूर से महिलाएं आती हैं। आदमी तो कहीं भी जा सकते हैं सनी जी, लेकिन महिलाओं के लिए सोचने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शौचालय को लेके, हाँ, कि महिलाएं जो है बाहर न जाएं। खासकर पुरुषों को भी कहा जाता है कि बाहर न जाएं। अगर मान लीजिए स्टेशन पे कोई महिला आ गई है, उसे शौच जाना है, तो कहाँ जाएगी? उसकी सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसके पहले ये सुविधा को बहुत ध्यान दिया गया था। यहाँ पे एक शौचालय था, जहाँ पे 2 महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग बनाया गया था। ये अभी फिलहाल शायद बनाया गया है रेलवे की तरफ से, कुछ बैठने के लिए जगह दे दी गई है रेलवे की तरफ से। हाँ, बताया यही जा रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए, कम से कम लोगों को बैठने के लिए ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान नहीं दी जा रही हैं। बंद क्यों हुआ, क्यों बंद किया गया? अब ये तो शायद रेलवे ज़्यादा बेहतर बता पाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं लोगों के सुनता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि अब टिकट की बिक्री बहुत कम हो गई है। मतलब अगर रेलवे एक कर्मचारी रखता है तो उसकी पेमेंट भी नहीं दे सकता है, इतनी कम टिकट बिकती है।
तो इसलिए इसको जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। प्राइवेट सेक्टर वाला जो लिया उसको भी घाटा होने लगा, तो वो छोड़ दिया। अभी हालात ये है कि यहाँ टिकट ही नहीं मिलती है। लगभग कितने यात्री रोज प्रतिदिन यहाँ पे सफ़र करते हैं यहाँ से? देखिए अब जो है 2 ट्रेनें जाती हैं। एक तो जो रायबरेली जौनपुर जाती है, जिसे पहले एजे के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग यही कहते हैं, आस पड़ोस यहाँ लोग पूछोगे तो रायबरेली और वो नहीं बोलते हैं। उनको यही मालूम है कि एजे सुबह जाती है, शाम जाती है, और उसी में से एक इंटरसिटी ट्रेन है जो आती जाती है। पहले इंटरसिटी नहीं रुकती थी, लेकिन तूफानी सरोज जो सांसद से मछली शहर के, उनके अथक प्रयास की वजह से जो है इंटरसिटी रुकने लगी। अब इंटरसिटी मड़ियाहू से सीधा बरसठी, बरसठी से मछली शहर, अरे सॉरी जंघई, ऐसा है। हर स्टेशन पे उसको स्टॉपेज नहीं है, और जो पैसेंजर जाती है उसे हर स्टेशन पे रुकती चली जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं जंघई से और मड़ियाहू के बीच में सबसे अगर अच्छी कोई रेलवे प्लेटफॉर्म था तो बरसठी था। हाँ, लेकिन आज बरसठी की हालत तो आप देख ही रहे हैं, सबसे बदतर हालतों में ये हो गई है। आज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसके पहले सिर्फ जब पैसेंजर चलती थी, यहाँ कम से कम 300-400 लोग पर डे जो है एक समय में सुबह 400-500, 300-400 ऐसे रोज ट्रैवलिंग होती थी। आप बता रहे थे कि स्टेशन पे 2 गाड़ियाँ रुकती हैं, और सफ़र करने वाले लगभग कितने बताएं आप? सफ़र आज भी अगर आप देखेंगे सुबह आएंगे, क्योंकि कचहरी जाने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि जौनपुर और मड़ियाहू दोनों तहसील, आपको पता है कि मड़ियाहू तहसील भी इधर ही पड़ती है और जौनपुर भी इधर ही पड़ती है। तो जो तहसील जाने वाले लोग हैं वो भी इसकी सेवा लेते हैं, यानी इंटरसिटी की, क्योंकि इंटरसिटी थोड़ी सी लेट आती है, और ये जो रायबरेली और जौनपुर जाती है वो सुबह चली जाती है। तो इंटरसिटी में थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होती है, और इंटरसिटी अब जब टिकट नहीं है तो आप जैसे जानते हैं वैसे ही सब लोग जा रहे हैं, लेकिन लगभग 100-150-200 लोगों की भीड़ पर डे होती है। हाँ, क्योंकि दोनों रास्ते उनको मिल जाता है, जिसको जौनपुर कचहरी जाना है वहाँ चले जाते हैं, जो तहसील के काम काज के देखने हैं मैक्सिमम लोग यही जाते हैं। हाँ, और ये रहा टॉयलेट। पहले यहाँ पे गेट हुआ करता था, यहाँ शायद महिलाएं, इस तरफ महिलाओं का था। अच्छा जी, लेकिन अभी दरवाजा भी नहीं, दरवाजा वगैरह कुछ नहीं है। और उस साइड अब आज 2 यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं बहुत देर तक महिला, हाँ, पुरुषों के लिए अलग था। हाँ, ये शायद पुरुषों के लिए टॉयलेट हुआ करता था। तो ये पहले यहाँ ये मेरे बचपन में चालू था। ये मेरे बचपन में ये टॉयलेट चलता था। हाँ, और पानी की सुविधाएं थी, लेकिन आज शायद पानी की भी सुविधाएं नहीं है। टॉयलेट की तो हालात है कि अगर किसी महिला को इमरजेंसी टॉयलेट जाना हो तो क्या सहारा लेगी? वही अब यही सामने झाड़ है, वही झाड़ के सहारे जा सकती है। स्थानीय लोग, यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता, सांसद से मांग की कि इस स्टेशन को चालू करवाया जाए। देखिए, एक बार अन्ना हजारे ने यहाँ पर अनशन किया था। आज लोग सामने आकर बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि अन्ना हजारे ने एक ट्रेन रोक दी थी, तो बहुत सारे गांव के लोगों ने सहयोग दिया था। जब गांव के लोगों ने सहयोग दिया, फिर उसमें एफआईआर हुआ। तमाम गांव के लोग जो है उस एफआईआर में फंसे, उनके ऊपर उन्हें जमानत वगैरह सब भी कराना पड़ा, सबको फाइनेंशियली पैसे भी लगे। अब कितने कितने लगे वो ही जानते होंगे। और आज यही स्थिति है कि सामने से आगे कोई बोलना नहीं चाहते हैं, कि उनको डर लगा रहता है कि कहीं यार हम, अभी आप कैमरे जिधर कर रहे थे देख नहीं रहे थे लोग कैसे भाग रहे थे, कैमरे के फ्रेम में आने से डर रहे हैं उस बात को लेके कि कहीं यार हमारे ऊपर भी ऐसा ना हो जाए। हाँ, और बाकी सांसद तो आप ही जानते ही हैं, इस समय यहाँ की प्रिया सरोज हैं और यहाँ की विधायक हैं रागिनी सोनकर, दोनों सपा से हैं। अब उन लोगों को सवाल उठाना चाहिए इस बदहाली का। जगह की मैं बात करूँ तो इतना जगह इसमें है, इतना मड़ियाहू में भी जगह नहीं है। जितनी जगह यहाँ अवेलेबल है रेलवे की प्रॉपर्टी, उतनी मड़ियाहू में नहीं है। हाँ, इतनी इसमें जगह है। यहाँ से लेके ये जो आप छोर देख रहे हैं वो, और उधर काफ़ी दूर उधर ऐसा। हाँ, और ये बहुत दूर तक आपकी निगाहें जहाँ तक जाएंगी। और इधर ये जो रेलवे फाटक के उस तरफ, यहाँ नहीं क्रॉसिंग के और कम से कम 300 मीटर, लगभग 300 मीटर और आगे की तरफ उधर बहुत जगह है यहाँ रेलवे का अपना।
केवल यानी स्टेशन का कहना है, रेलवे विभाग का कहना है कि यहाँ टिकट बिकते नहीं थे, इसलिए स्टेशन को बंद करना। हाँ, और यहाँ रेलवे के कर्मचारियों को रहने के लिए 2 अच्छे से बनाया गया कॉलोनी है। वो जो हमें लगता है हमारे दादा परदादा यही बताते थे कि ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। अच्छा, बंद कितना दिन हुआ ये बंद तो हमें लगता है धीरे धीरे 10 साल से इसकी हालत दयनीय चलती आई। धीरे धीरे हर चीज़ें, कभी कुछ बंद हुआ तो धीरे धीरे ऐसे होते होते आज ये हालत आ गई कि एकदम से बंद के कगार पे है। हाँ, इस वीडियो का दिखाने का मेरा केवल एक मकसद है कि लोग जब यहाँ पे यात्रा करने आते हैं, इस स्टेशन पे आते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ पकड़ के जाते हैं, तो लोग, मैंने सुना है कि लोग इशारा देते हैं या ट्रेनें खुद रुकती हैं और लोग यहाँ विदाउट टिकट यात्रा करते हैं, और कहीं उनको टीटी पकड़ता है तो फिर वो उसका हर्जाना भरते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब इस स्टेशन से अगर टिकट ही नहीं मिलेगा तो मैं लूँ कहाँ से? मैं मड़ियाहूँ यहाँ से दूर है काफ़ी, तो मड़ियाहूँ जाकर टिकट लेके आऊँ तब यहाँ बैठूँ, या अगर यहाँ अगर टिकट, अगर मुझे यात्रा रोज़ करना है तो टिकट काउंटर खोले तो ताकि मैं टिकट लूँ। सब तो एक बराबर होते नहीं, और लोग बताते हैं कि यहाँ लगभग प्रतिदिन 500 लोग, 500 से 600 लोग यहाँ यात्रा करने जाते हैं। कोई जौनपुर से रायबरेली से जौनपुर, या प्रतापगढ़, या कोई जौनपुर से प्रयागराज की जाता है। आगे आपकी क्या विचारधारा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरी तो एक ही राय है डीएम सर से और यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद से कि कृपया इस बरसठी स्टेशन को देखें और अपनी नज़रिया से देखें आगे इस पर करना क्या चाहिए जनता के लिए, क्योंकि आपको इस क्षेत्र की जनता आपको सांसद बनाई, आपको विधायक बनाई है, तो उनके पक्ष में कुछ ना कुछ किया जाए। बाकी मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।